हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? लास्ट क्लास के अंदर गाइस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 17 तक सोल्व कर लिया था हमने। इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 18, 19 और क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस, ठीक है, पढ़ते हैं, समझते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 7:5। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड गेट्स 1/24 पार्ट फ्रॉम एक्स। अब फ्रॉम आया तो क्या करना है गाइस, याद है आपको, माइनस करना है, हमने समझा था, है ना। तो एक्स के शेयर से 1/24 पार्ट, है ना, ले रहा है कौन? जेड, है ना, गेट कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम आया तो लेस करेंगे। एंड 1/8 पार्ट फ्रॉम वाई। 1/8 पार्ट किससे माइनस करना है हमें? फ्रॉम आया तो लेस करना है वाई के शेयर से, ठीक है। न्यू रेशो निकालना है गाइस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना और सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। तो आइए गाइस सोल्व करते हैं, ठीक है। तो x का न्यू शेयर हो जाएगा, x न्यू शेयर बताओ ओल्ड कितना था इसका? तो ओल्ड यहां पर लिख देता हूं गाइस मैं, 7:5 था, है ना गाइस, यही था। तो बताओ कितना मिलता था? सर 12 में से 7 मिलता था, है ना, 12 में से 7 मिलता था। किसको? x को। अब ये क्या कर रहा है, दे रहा है ना, इससे प्राप्त कर रहा है जेड, कितना? तो सर 1/24, ठीक है। तो बताओ कितना हो जाएगा? सर कॉमन एलसीएम लेंगे 24 आएगा, ठीक है, 2 बार, है ना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 14, ठीक है, और 13/24, ठीक है गाइस। अच्छा, y का न्यू शेयर, वाइस न्यू शेयर बताओ। सर 12 में से 5 मिल रहा है उसको, है ना, मिलता था मतलब, अब तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कितना दे रहा है वो? उससे ले रहा है जेड, कितना? 1/8, है ना। तो बताओ यहां पर एलसीएम ले लेंगे हम 24, 2 टाइम 12 की टेबल में 24 2 टाइम आता है और 8 की टेबल में 3 टाइम आता है, 10 हो जाएगा गाइस ये, और ये 3, तो आप इसको लेस करोगे तो 7/24 हो जाएगा गाइस, ठीक है। अच्छा, जेट्स न्यू शेयर या फिर जेट्स शेयर न्यू पार्टनर आ रहा है, बताओ कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए आ रहा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम करना है, 24 24, इसका भी 24 होना चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दे, है ना। तो बताओ कितना आ गया हमारा? 24 और ये 4, ठीक है। Thus न्यू रेशो विल बी बताओ कितना हो जाएगा? 13:7:4 हो जाएगा गाइस, है ना। अब सेक्रीफाइस रेशो निकालना है गाइस, तो ओल्ड दे रखा है हमें और न्यू दे रखा है, तो सेक्रीफाइस निकाल देंगे, है ना। तो सेक्रीफाइजिंग रेशो इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा? सर ओल्ड बड़ा होगा, है ना, यही सिखाया था, और न्यू क्या होगा? छोटा होगा। पहले ज्यादा मिलता था हमें, है ना, पहले ज्यादा मिलता था, अभी कम मिल रहा है ना। जैसे आपके पास 3 समोसे थे, एक आपके फ्रेंड को दे दिया आपने, है ना, तो आपके पास 2 बचे, एक का सेक्रीफाइस किया है, ऐसे ही सिखाया था, याद आया? तो बताओ ओल्ड कितना है? अब लिख देते हैं हम एक्स का सेक्रीफाइस, है ना, एक्स सेक्रीफाइजिंग या फिर सेक्रीफाइस, बताओ कितना करता है? सर ओल्ड है उसका 7/12 माइनस न्यू है 13/24, तो बताओ 24 आ जाएगा हमारा, और 12 की टेबल में 24 2 टाइम आता है, तो ये 14, है ना, 1 टाइम आता है 24 की टेबल में, तो यहाँ आ जाएगा 13। तो बताओ सेक्रीफाइस कितना कर रहा है ये? x 1/24, ठीक है गाइस, क्लियर है। अब y का सेक्रीफाइस निकाल लो, y
सेक्रीफाइसिंग, बताओ पहले कितना था सर 12 में से 5 है ना, ठीक है, ये ओल्ड रेशो था। और न्यू कितना है सर, अभी निकाला हमने 7/24, तो बताओ कितना हो जाएगा सर, 24 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और 12 की टेबल में 24 2 टाइम, ये आ गया हमारा 10 और 7, तो ये आ गया हमारा 3/24, ठीक है गाइस। तो सेक्रीफाइस रेशो हो गया हमारा 1:3, ठीक है गाइस, क्लियर हो गई बात आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस, इसके पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 है A, B, C and D are partners in a firm in the ratio of 36:24:20:20 respectively. E is admitted into partnership for 20% share of profit. प्रॉफिट का 20% किसको दिया जा रहा है, न्यू पार्टनर को, जो नया पार्टनर E आ रहा है उसको। A, B, C and D will share in the ratio of 3:4:2:1 in the future among themselves, मतलब जो आगे प्रॉफिट बांटेंगे, है ना, किसका निकालकर, ई का शेयर निकालकर, है ना, फ्यूचर में जो प्रॉफिट बांटने वाले हैं उसको 3:4:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो ठीक है गाइस, हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो आइए समझते हैं, बताना आप, लेट टोटल शेयर माना कि टोटल शेयर कितना है हमारा 1 है ना, टोटल शेयर कितना है 1 है। और जो न्यू पार्टनर आ रहा है ई, उसका शेयर कितना है, तो ई शेयर, बताओ ई का शेयर कितना है सर, प्रॉफिट का 20%, यही है प्रॉफिट का 20%। 20% मतलब क्या कि सर 20/100, है ना, परसेंट का मतलब तो 100 होगा, है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, 21 जा 20 और ये 5 जा होगा, तो ये कितना हो गया हमारा 1/5, है ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमारा टोटल हिस्से कितने हो जाएंगे, ये टोटल है 1, ठीक है, ये टोटल है हमारा 1, इसके हम 5 टुकड़े करेंगे, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है गाइस। अभी ये हिस्सा किसको मिल गया हमारे सर, ई को मिल गया, है ना, तो बचे कितने 4, ठीक है, 4 बचे 5 में से, है ना, ठीक है गाइस, समझ में आ रही बात आपको, है ना। ये टोटल कितना था 100 था, 100 में से 20% किसको मिल गया सर, ई को मिल गया, है ना, नए पार्टनर को मिल गया। अब बाकी किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, है ना गाइस। तो बताओ रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग शेयर बताओ गाइस, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, तो टोटल था हमारा 1, इसमें से न्यू जो पार्टनर आ रहा है ना, न्यू आ रहा है, कौन आ रहा है ई, उसके शेयर को हम लेस कर देते हैं 1/5, ठीक है। तो बताओ कितना बचेगा 4/5, है ना, यही चीज आ गई गाइस, क्लियर है बात, है ना। लेकिन इसको लिखना कैसे, इस तरीके से लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया था हमने, फर्स्ट केस याद आया, तो वैसे ही चीजें हैं, ठीक है, एक बार रिवाइज करना उस चीज को आप, है ना, उस क्वेश्चन को आप रिवाइज करना। वहां पर क्या था कि म्यूचुअल रेशो उनका क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, है ना, मतलब ओल्ड रेशो को ही उनने न्यू रेशो बनाया था, मतलब जो आपस में जो अपना प्रॉफिट शेयर है वो चेंज नहीं करेंगे, ये बोला था, है ना। यहां पर जो फ्यूचर में उनका जो प्रॉफिट शेयर है वो दे रखा है कि इस रेशो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है 3:4:2:1 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो बताओ ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, एस न्यू शेयर बताओ कितना हो जाएगा सर, 4/5 का, है ना, यही बात हुई थी, ये हमारा 4/5, इसका बताओ ए को कितना मिलेगा, तो जो है हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 3:4:2:1 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, है ना, ठीक है, 3:4:2:1 इन फ्यूचर अमंग देमसेल्फ, है ना, ठीक है गाइस, ठीक है। तो बताओ ये टोटल कितना है, तो टोटल है हमारा 10, है ना, तो
तो 10 में से a को कितना मिलता है 3, है ना, तो 3/10, ठीक है। तो 4/5 का a को मिलेगा 3/10, ठीक है। तो बताओ कितना हो गया हमारा ये 50, ठीक है गाइस, और हो जाएगा 12। अच्छा 20 न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 20 न्यू शेयर सर 4/5 का, है ना, इसी का 4/5 का कितना मिलेगा सर 10 में से 4, है ना, तो बताओ ये भी 50 हो गया और 16, ठीक है। अच्छा सीज न्यू रेशो या न्यू शेयर, है ना, सीज न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर कितना 4/5 का कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो 2/10, है ना, ये है 2। तो बताओ 50 और 8। अच्छा डी का न्यू शेयर सर 4/5 का 1 मिल रहा है 1/10, ठीक है, तो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो गाइस इसको हम शॉर्ट कर लेंगे। अच्छा ई का शेयर निकाल लेते, ई का कितना है 1/5 है ना, तो ई का शेयर हो जाएगा ई शेयर 1/5 का, है ना, बताओ 1/5 का क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम करना है गाइस हमें, है ना, 1/5 डिनोमिनेटर सेम करना है, तो बताओ इसका भी 50 होना चाहिए, तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा डिनोमिनेटर में, तो बताओ कितना हो गया हमारा ये, तो आ जाएगा गाइस यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, न्यू रेशो विल बी, बताओ कितना हो जाएगा सर 12:16:8:4:10, है ना। अब इसको सॉर्ट करोगे तो आप आ जाएगा 6:8:4:2:5, और यही आंसर है क्या आपकी बुक में, चेक कर लो 6:8:4:2:5, ठीक है गाइस, क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे अब, तो उसके पहले मैं ये क्लीन कर देता हूं बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टली, दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट्स, जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन इक्वली, है ना, एक्स और वाई से कैसे प्राप्त करता है जेड, इक्वली बराबर प्राप्त करता है। अब किसका, तो जो 1/6 दे रखा है इसी का इक्वली प्राप्त करता होगा, है ना, उसका शेयर ही ये है, इसका इक्वली प्राप्त करता है किनसे, एक्स और वाई से, है ना, तो हम सेक्रीफाइस निकाल लेंगे गाइस, है ना, ऐसा क्वेश्चन करा है हमने पहले भी, ठीक। अच्छा यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ऑल पार्टनर्स, मतलब न्यू रेशो निकालना है हमें, है ना। चलो तो बताओ गाइस इसका आधा, है ना, 1/6 के लिए आ रहा है वो, तो इसका आधा एक्स देता है और इसका आधा वाई देता है, तो एक्स सेक्रीफाइजिंग, बताओ एक्स कितना सेक्रीफाइस करता है सर 1/6 का आधा मतलब 1/2, तो कितना आ गया ये हमारा 12, है ना, 1/12, और y का सेक्रीफाइजिंग 1/6 का 1/2, तो बताओ आधा इसका 1/12 हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम दोस सेक्रीफाइस रेशो विल बी, कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा गाइस, ठीक है। अच्छा न्यू रेशो निकालने में कोई समस्या नहीं है, है ना, न्यू रेशो का फॉर्मूला लगा देंगे हम, है ना, समझा था हमने न्यू रेशो का फॉर्मूला, ठीक है। एक बार और देखेगा, सेक्रीफाइस का पता है आपको, है ना, सेक्रीफाइस का हमें पता है कि सर ओल्ड माइनस क्या करते हैं हम, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो,
यही करते हैं गाइस हम, ठीक है। तो बताओ न्यू करना है तो न्यू इधर आएगा, है ना, न्यू रेशो, ठीक है गाइस। बताओ ओल्ड वहीं पर है, ओल्ड रेशो, अच्छा सेक्रीफाइस उधर जाएगा तो माइनस में, है ना, इधर प्लस में है तो उधर माइनस में, तो बताओ क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो। बताओ ओल्ड कितना था एक्स वाई का, 3:2 था, है ना, 5 में से 3 ए को मिलता था पहले, ओल्ड उनका, इसको मैं 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना कर रहा, 1/12, ठीक है। तो बताओ 60 आ जाएगा हमारा एलसीएम इन दोनों का, ठीक है। अच्छा 5 की टेबल में 60, बताओ डिवाइड कर देते हैं 60 को 5 से, तो बताओ कितना आ जाएगा, 12 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 36, ठीक गाइस, और 12 की टेबल में 60 5 टाइम, है ना, तो -5, तो कितना आ गया 31/60, ठीक है। ये न्यू रेशो आ गया, है ना, न्यू शेयर आ गया किसका, एक्स न्यू शेयर, ठीक है गाइस, एक्स का न्यू शेयर आ गया हमारा। अच्छा वाई का न्यू शेयर, वाई न्यू शेयर, बताओ कितना हो जाएगा सर, 5 में से 2 मिल जाता, तो ओल्ड है हमारा 2/5, इसमें से हम जो सेक्रीफाइस करा है ये इसको लेस कर देते हैं 1/12 को, तो एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा सर, 60 आ जाएगा, है ना, और 5 की टेबल में 60, मतलब 5 से 60 को डिवाइड करोगे आप तो बताओ 12, है ना, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24, और 5 टाइम होगा, है ना, डिवाइड है 12 के टेबल में 65 टाइम आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 5, तो बताओ 19/60, ठीक है गाइस। तो जेड का शेयर निकाल देते हैं गाइस, जेड शेयर, जेड का शेयर कितना हो जाएगा बताओ सर, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसी को प्लस कर देंगे 1/12 प्लस 1/12, है ना, जो सेक्रीफाइस करा एक्स और वाई ने वही गेन हो जाएगा किसका, वही न्यू शेयर हो जाएगा जेड का, है ना। तो बताओ कॉमन एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा, और ऐसे 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2/12। अच्छा अब हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे गाइस, है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में करोगे, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा गाइस हमारा 10/60, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, क्लियर है, समझ में आ गया आपको, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके।